किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो तो उसके कान के अंदर आकर अजान आले नबी औलाद अली दे तो हम अपने उस बच्चे को खुश नसीब समझते हैं। अगर किसी के कान में कोई कारी साहिब, अलामा साहिब, इमाम साहिब आकर अजान दे तो हम अपने उस बच्चे को खुश नसीब समझते हैं। अगर कोई मुफस्सिर कुरान, कोई मुफ्ती साहिब आकर अजान दे तो हम अपने बच्चों के बख्तों पर नाज करते हैं कि ये हमारा बच्चा बड़ा खुश नसीब है कि इसके कान के अंदर आकर अजान सैयदजादे ने दी है, इसके कान के अंदर आकर अजान इमाम साहिब ने, कारी साहिब ने, अलामा साहिब ने, मुफ्ती साहिब ने दी है, मुहद्दिस साहिब ने आकर अजान दी है। हजरात, अपने बच्चे को हम बड़ा खुश नसीब समझते हैं। वाह हुसैन, तेरे मुकद्दर पर कुर्बान जाऊं कि खुद ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आकर तेरे कान में अजान दे रहे हैं। हम अजान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन्नी रसूलुल्लाह पढ़कर बता दिया कि मेरी तरह कोई अजान नहीं पढ़ सकेगा और मेरे हुसैन की तरह कोई नमाज नहीं पढ़ सकेगा। और हुसैन वो सजदा करेगा कि जिस सजदे पर खुदा भी नाज करेगा। हूरें और फरिश्ते जन्नत की फजाओं में सजदा करते हैं, मगर सब कुछ कटाकर, घर लुटाकर, खून की नदियां बहाकर, 3 दिन की भूख और शदीद प्यास के बावजूद नाने की अजान पर नमाज के लिए खून का मुसल्ला बिछा देना, ये हुसैन इब्ने अली का ही काम है। इसीलिए तो कहते हैं कि उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, उस नवासे पर मुहम्मद मुस्तफा को नाज है। अरे सजदे तो औरों ने किए, उसका अजब अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है।